नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आपके सामने वो तमाम इंफॉर्मेशंस, क्योंकि देश कोरोना से जंग जीतने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए जो सबसे कारगर हथियार है यानी कि वैक्सीन, वो अब आ चुके हैं। 2 वैक्सीन जिसको कि लॉन्च किया जा चुका है, ये कहा जा सकता है इमरजेंसी यूज की इजाजत जिसके लिए मिल गई है। उन वैक्सीन के साथ कैसे इस कोरोना से जंग को हम जीतेंगे, इस वैक्सीन की पूरी ABCD, चाहे कोविशील्ड या कोवैक्सीन, इनकी पूरी ABCD मैं आपको बताने वाली हूं। क्या आपको ये पता है कि इन वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए आपको अपने पेपर भी शो करने होंगे? कौन से कागजात हैं जो कि जमा करने होंगे? इसके अलावा कितनी कीमत इन वैक्सीन की हो सकती है, कितना ये कारगर हैं, डर कितना है इनको लेकर के, इन तमाम चीजों पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनकी जो फर्स्ट वैक्सीन जिसको कि इमरजेंसी यूज की इजाजत मिली, और ये वैक्सीन है कोविशील्ड। और आप सबको पता है 1 जनवरी को कोविशील्ड को इजाजत दे दी गई। अब इसके बाद ड्राई रन चल रहा है इन वैक्सीन्स का, यानी कि कुछ वॉलंटियर्स ऐसे जिन पर पूरी प्रक्रिया किस तरीके से जब वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा उस पूरी प्रक्रिया का परीक्षण किया जा रहा है, ताकि कहीं कोई खामी हो तो उसको दूर किया जा सके। और फिर अभी तक क्योंकि डेट डिक्लेयर नहीं है कि कब से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा, तब कोई दिक्कत ना आए, जबकि आम लोग या फिर जितने कुल मिलाकर के हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको जब ये वैक्सीनेशन दिया जाए तो उनको कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर के ड्राई रन फिलहाल चल रहा है। अभी तक तिथि आपको बता दूं, यानी डेट निर्धारित नहीं है कि कब से वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है। 1-2 हफ्ते के भीतर ये शुरू हो सकता है, ऐसी उम्मीदें की जा रही है। लेकिन पहले जिन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि एक माहौल हम देख रहे हैं जहां जहां पर हम अपने सहयोगियों के द्वारा बात करते हैं, लोगों से जानने समझने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज लगती है कि लोगों को लग रहा है वैक्सीन आ गया यानी कि कोरोना का इलाज आ गया। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, कोरोना का इलाज इन वैक्सीन को नहीं कहा जा सकता। ये प्रिवेंशन है, यानी कोरोना से बचाव के तरीके हैं, क्योंकि ये आपके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं। तो ये कोरोना से प्रिवेंट करने के खुद को तरीके हैं, बचाव के तरीके हैं। ये वैक्सीन इलाज नहीं है। और ये बात आपको समझनी चाहिए, न सिर्फ समझनी चाहिए बल्कि लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, समझाना भी चाहिए, जागरूक करना चाहिए अपने स्तर पर। क्योंकि अगर ये सोच के कि वैक्सीन आ गई, कोरोना का इलाज मिल गया और हम फिर सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना छोड़ देंगे, तो इस देश के लिए, हमारे लिए ये मुसीबत का सबब हो सकता है। क्योंकि जानकार, विशेषज्ञ तमाम ये बता रहे हैं कि लगभग 4 से 5 साल आपको अभी भी इन्हीं स्थितियों में रहना होगा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, इनका इस्तेमाल आपको करते रहना होगा कम से कम 1.5 साल 2 साल तो मानकर चलिए। अब देखिए, ऐसा क्यों 1.5-2 साल क्यों? तो इसकी एक बड़ी वजह यह भी है, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी, अभी जो तैयारी हो रही है इन वैक्सीन को लेकर के, वो ये कि 5 करोड़ डोजेस हमारे पास तैयार है। एक व्यक्ति को जब ये वैक्सीन दी जाएगी उसके लिए 2 डोज का इस्तेमाल होगा। 28 दिनों के अंतर पर एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन के रूप में 2 डोज लगेंगे। अब अगर 5 करोड़ डोज हमारे पास तैयार है, जुलाई तक 30 करोड़ डोज तैयार हो जाएं, इसका काम तेजी से चल रहा है। इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो जब जुलाई तक 30 करोड़ डोज तैयार करने की प्लानिंग है और हमारे देश की आबादी 130-135 करोड़, तो आप सोचिए हम और आप तक पहुंचते पहुंचते कितना समय, या फिर इतना वैक्सीन बनने के लिए, इतने डोजेस बनने के लिए कितना समय लग जाएगा। और इसलिए ये इतना आसान नहीं होगा कि हर व्यक्ति वैक्सीन आया और आप गए सेंटर पर आपने लगवा लिया। ये इस तरीके से नहीं होने वाला है, इसमें वक्त लगेगा। और जब तक हर एक को वैक्सीन नहीं दे दी जाती, तब तक तो ये मानकर चलिए 1.5-2 साल का वक्त हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको पूरे प्रोटोकॉल्स का, जो कि कोविड के टाइम में आपने जिनका पालन किया है, उसका पालन करना ही पड़ेगा। अब आइए मैं आपको बताती हूँ पहली वैक्सीन कोविशील्ड, 1 जनवरी को जिसको इमरजेंसी यूज की इजाजत मिल गई। कोविशील्ड जो है उसको बनाया है ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और भारत की पुणे में स्थित जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसने मिलकर बनाया। ये स्वदेशी वैक्सीन है। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि ये वैक्सीन 90% कारगर है, क्योंकि इसका ट्रायल पूरा हो चुका है।
ट्रायल पूरा होने के बाद इसकी ये कितना कारगर है, एफिकेसी इसकी क्या है, उसका पता लगाया जा सकता है, जो कि कोवैक्सीन के केस में अभी तक नहीं हो पाया है। कोवैक्सीन ट्रायल फेज में जो दूसरी वैक्सीन है, तो 90% ये वैक्सीन कारगर है। 90 से 95% दोनों डोजेस लेने के बाद कोई भी व्यक्ति अगर लेता है तो वो कोरोना से खुद को सुरक्षित बना लेता है, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं। दूसरी अच्छी बात इस वैक्सीन के साथ जुड़ी हुई ये है, 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर, यानी आपके हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर्स रखे होते हैं उसमें भी इसको स्टोर करके रखा जा सकता है। पहले आप -70 डिग्री सेल्सियस ये तापमान बार बार बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे वैक्सीन को लेकर के, लेकिन जो ये हमारी स्वदेशी वैक्सीन है उनकी खासियत यह है कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच आप इन वैक्सीन को रख सकते हैं। कीमत के लिहाज से बहुत अफोर्डेबल है, यानी कि अगर सरकार तक ये वैक्सीन 250 से 300 रुपए में पहुंचती है तो हम और आप तक पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत शायद हमें ज्यादा से ज्यादा 500 या 700 तक के बीच अदा करनी पड़े। तो ये अच्छी बातें हैं जो कि इस वैक्सीन से जुड़ी हुई हैं। रही बात जो दूसरी वैक्सीन इमरजेंसी यूज की इजाजत उसको भी मिली है, ये वैक्सीन है कोवैक्सीन, और इस वैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक। इसके अलावा NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो, और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने इसे मिलकर तैयार किया है। ये वैक्सीन कितनी कारगर है, इसकी एफिकेसी कितनी है, अभी आपको बता दें, इस बाबत कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। माना जा रहा है कि 70% लगभग है, और जो मानक होता है, मापदंड होता है, वो 50% का होता है। और इसका माना जा रहा है, माना इसलिए जा रहा है क्योंकि अभी आपने ये सुना होगा खबरों में कि ये ट्रायल फेज में ही है। अगर फिर भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे कोवैक्सीन लगवानी है तो उसके कंसेंट की जरूरत होगी, यानी आपात स्थिति में अगर हालात बिगड़ते हैं तो इस वैक्सीन का अभी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वैक्सीनेशन के रूप में यानी टीके के रूप में अभी कोवैक्सीन की इजाजत नहीं दी गई है। अभी सिर्फ कोवैक्सीन का इस्तेमाल कैसे होगा, आपात स्थिति में हो सकता है। ट्रायल फेज में अभी ये चल रहा है, तीसरा ट्रायल फेज अभी कोवैक्सीन का चल रहा है, और अगर इस बीच में किसी व्यक्ति को लगता है तो फिर उस व्यक्ति का कंसेंट लेना पहले जरूरी होगा। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बीच में ये एक डिफरेंस है। टीके के लिए कोविशील्ड का भी इस्तेमाल किया जाएगा जब तक कि सरकार ये स्पष्ट नहीं कर देती, हमें आपको ये नहीं बता देती कि अब कोवैक्सीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आइए दूसरी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बताऊं, और इसमें भी जैसा मैंने आपको बताया कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस ही तापमान जिसपे कोवैक्सीन को भी स्टोर किया जा सकता है। इसकी कीमत थोड़ी सी कम हो सकती है, कोविशील्ड से 350 या 400 रुपए तक हो सकती है। अभी तक ये इंफॉर्मेशन इससे जुड़ी सामने आई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि 30 करोड़ लोगों की सूची अभी तैयार की जा चुकी है। फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, इसके अलावा 50 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से जूझते हुए मरीज हैं, ऐसे तमाम लोगों की जो तादाद है, ये जो लिस्ट तैयार की गई है वो लगभग 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। ये सबसे अहम बात है, यानी ये जो वैक्सीन हमारे पास जितनी मात्रा में अभी आ रहे हैं, ये वैक्सीन पहले इन्हीं 30 करोड़ लोगों पर लगेंगे। किसी नॉर्मल इंसान आप में या हम में नहीं, बल्कि पहले ये 30 करोड़ लोग हैं जो कि टीके में इस वैक्सीन का इस्तेमाल इनके लिए किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आप ये समझ सकते हैं कि आप अगर वैक्सीन लगवाना चाहें और मान लीजिए वैक्सीन सबके लिए उपलब्ध हो गया, आपको क्या करना होगा? तो आपको यह करना होगा कि सबसे पहले कोविन एक ऐप है, उस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद उस ऐप पर आपको रजिस्टर करना होगा। कैसे रजिस्टर आप कर सकते हैं? और सवाल आपके जहन में यह भी हो सकता है कि क्या इसके लिए आपको कोई अपना पेपर सबमिट करना होगा? तो जवाब इसका हाँ में है, पेपर सबमिट करना होगा। ये पेपर्स क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अगर ये पेपर्स आपके पास नहीं है तो फिर आप टीका नहीं लगवा सकते, वैक्सीन आपको नहीं मिल सकती। तो ये कौन कौन से पेपर्स हैं ये जान लीजिए। DL ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आई कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है। इसके अलावा सरकारी योजनाएं जो स्वास्थ्य की स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की, उससे जुड़ा हुआ अगर कोई आपका कार्ड है वो चल सकता है। साथ ही पासपोर्ट, बैंक खाता, उसका जो पासबुक है वो भी आप जमा कर सकते हैं। और इसके अलावा मनरेगा कार्ड, जो लोअर तबके के लोग हैं उनके लिए मनरेगा कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है कि बाकी अगर उनके पास कुछ नहीं है, मनरेगा कार्ड है तो उसके माध्यम से भी वो खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब अपने आप को आप रजिस्टर करवा लेंगे तो फिर आपके पास एक मैसेज आएगा, कब, कहां, कितने वक्त पर आपको टीका लगना है, कहां आपको पहुंचना होगा। ये तमाम बातें जब आपका नंबर आएगा तब इस मैसेज के अनुसार, इस मैसेज के हिसाब से आप तक ये जानकारियां पहुंच जाएंगी और ठीक उसी वक्त पर आपको जाना होगा, वैक्सीन लगवानी होगी। और 2 डोजेस 28 दिन का क्योंकि अंतर आपको रखना होगा, पहली डोज दूसरी डोज के अंदर। और पहला और दूसरा डोज जब आप लगा लेंगे उसके बाद आपके अंदर
एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाएंगे, प्रतिरोधक क्षमता कोरोना के खिलाफ बननी शुरू हो जाएगी और इसलिए आप बच पाएंगे कोरोना से। कोरोना तो तब भी रहेगा, लेकिन आप खुद को कोरोना से यही होने के बाद जो प्रतिरोधक क्षमता आपकी डेवलप होगी, यही होने के बाद आप खुद को बचा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तब आपके लिए जानना जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि मॉडर्ना और फाइजर, आप सुन रहे होंगे, ये भी दो वैक्सीन बाहर की ये कंपनियां हैं, ये भी वैक्सीन पर काम शुरू कर रही हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में सिर्फ कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड नहीं बल्कि भारत में कुछ और ऐसे वैक्सीन की इजाजत मिल जाए। अब ये ट्रायल फेज में है, जैसे इनका ट्रायल पूरा होगा उसके बाद ये वैक्सीन किन मानकों पर देखते हुए भारत सरकार इनको इजाजत देती है ये देखना होगा, लेकिन जैसे ही आएंगी तेजी के साथ वैक्सीनेशन का काम और ज्यादा शुरू हो जाएगा, ये मानकर चला जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी डिटेलिंग इस दो वैक्सीन को लेकर के और साथ ही आगे प्रक्रिया क्या रहने वाली है आप समझ गए होंगे। कोई भी आपका सवाल है कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा और न्यूज़ 24 के साथ जरूर जुड़े रहिए हर एक खबर पर अपडेट जानने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।